वंस अगेन वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो आज का आप लोग एक मिनी मुंबई टू गुजरात का ट्रैवल ब्लॉग होने वाला है, जिसमें हम लोग सबसे पहले तो फर्स्ट डे वहाँ पे जाके स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एक्सप्लोर करेंगे और फिर सेकंड डे वहाँ से निकल के रात को वडोदरा जाएंगे और वापस स्टे करेंगे और फिर नेक्स्ट डे उठ के वहाँ से वडोदरा पैलेसेस एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो यहाँ से आगे का ब्लॉग पूरे वॉइस ओवर पे चलने वाला है, क्योंकि वहाँ पे जाके पब्लिक में ब्लॉग करने का उतना कॉन्फिडेंस बन नहीं रहा था। तो इसलिए मैंने सोचा कि घर पे आके वॉइस ओवर ही दे दूंगा। तो स्टेशन हम लोग 1.5 आवर पहले पहुंच गए थे, क्योंकि हमें लगा था आगे जाकर ट्रैफिक मिलने वाला है। तो इसलिए हम लोग 8:30 को ही निकल गए थे और 11 o'clock का ट्रेन था। तो ट्रेन में चढ़ने के बाद 12 बजे तक तो टाइम पास किया, फिर वहाँ पे बेड सेट करके सो गए थे। सुबह 8 बजे तक हम लोग उठ गए और 9 o'clock का कुछ अराइवल था। फिर वहां से उतरने के बाद आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। विंध्याचल रेंज दो माउंटेन के बीच में साधु आइलैंड के ऊपर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना हुआ है। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आपका सबका टिकट होगा, जिसमें आपको पार्किंग में उतारा जाएगा। वहीं से आपको गेट नंबर 4 से एंट्री लेना है। अंदर जाने पर डाउन में बनाया गया म्यूजियम सरदार साहब का चरण कपाट, और जो चरण के अंदर लिफ्ट है, यानी कि सरदार साहब का हार्ट गैलरी। तो वहीं से आपको आगे के हिस्से में जो सरदार सरोवर डैम, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब का ड्रीम प्रोजेक्ट था, वही आपको देखने मिलेगा। और ऊपर का बैक साइड रिजर्व है सरदार सरोवर, जो अभी पानी का लेवल हाई हो चुका है, यानी कि 134 मीटर समथिंग वाटर लेवल है। और आगे के रूट के लिए बस मिलेगा स्टेशन नंबर 3, जो बस में पार्किंग है। वहीं से जंगल सफारी है, पेट जोन और वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए बस मिलेगा। और वहीं से अगर आपको सरदार सरोवर डैम का व्यू देखना है, तो वहीं से ऑटो सर्विस स्टार्ट है, वो आप ऑटो कर सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे बस में पार्किंग है, जहाँ पे आपको उतारेंगे वहीं पे लगेज काउंटर भी है, आप आपका सामान रख सकते हैं। तो आप सभी को हैप्पी जर्नी, जय हिंद, जय भारत। ये पार्किंग है ना, वहीं से देख सकते हैं। इसमें ऐसा है, डैम का लाइटिंग शो 8 बजे स्टार्ट होता है, 1 घंटे का रहता है। नीचे वैली ऑफ फ्लावर्स की बाजू में ग्लो गार्डन है, वहीं पे रात को लाइटिंग रहता है। लेजर शो के बाद तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बस स्टेशन पे पहुंचने के बाद हम लोग सामने छोटे मोटे शॉप्स पे गए थे। बस स्टेशन के सामने ही है, जहाँ पे हम लोग को ब्रेकफास्ट मिल जाता है। और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग डायरेक्ट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने के लिए निकल गए थे। यूनिटी का लिफ्ट वन ऑफ द फास्टेस्ट लिफ्ट है। ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का लिफ्ट लेग से लेकर चेस्ट तक पहुंचने के लिए सिर्फ 38 सेकंड्स लेता है और चेस्ट पे हमारा व्यूइंग गैलरी रहता है।
तो व्यूइंग गैलरी देखने के बाद हम लोग डायरेक्ट नीचे आ गए थे ग्राउंड फ्लोर पे, जहाँ पे पूरा म्यूजियम बना हुआ है। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हम लोग सुबह 11 बजे एंटर किए थे। 11 से हम लोग का 12 o'clock तक का टाइमिंग था, तो उसमें हम लोगों ने पूरा एक्सप्लोर कर लिया। और फिर उसके बाद हम लोग डायरेक्ट फूड कोर्ट में आ गए थे, जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के अंदर ही है। फिर वहाँ पे 1-2 घंटे स्पेंड करने के बाद हम लोग वापस से बाहर निकले स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के, और फिर वहाँ से वैली ऑफ फ्लावर्स चले गए थे, जो कि 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के। तो हम लोग डायरेक्ट बस स्टेशन पे, और वहाँ पे ऑटो सर्विस भी और बस सर्विसेज भी है। और बस सर्विसेज आपको फ्री मिलने वाला है, लेकिन ऑटो सर्विसेज चार्ज करते हैं। तो वैली ऑफ फ्लावर्स में 2 to 3 आवर्स बैठने के बाद हम लोग वहाँ से डायरेक्ट निकल रहे थे। फ्री में बस सर्विसेज रहता है, जैसे कि मैंने पहले बोला था। तो हम लोग वहाँ से डायरेक्ट वापस बस स्टेशन पे जाने वाले थे, जहाँ पे हम लोग को लाइट शो होने वाला था। तो वैली ऑफ फ्लावर्स के जाने के टाइम में हम लोग को पता चला वहाँ पे एक जू भी है, जो कि वैली ऑफ फ्लावर्स के सामने ही ऑपोजिट में, जंगल सफारी नाम से। तो हम लोग वहाँ पे भी देखने गए थे। Could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they're scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try the chains, you can say no, free me. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching చూసినావా దాని బేబీస్ అవి లయన్ Temindia. They're known as the Temindia. खाली किती वाईट अंडे खातात एक भी बर्ड वो देखो वहाँ पे है कुछ बर्ड्स जैसे क्रेन
the second one. You can't see. No, second one. Here only. I just second first one. Look, white more. White फूल. यहाँ पे छुपा है. फोटो खींचा. ध्यान ध्यान जो फोटो खींचा. ये बैठा देखो. See. Here. At the top. One more is there above that. लेग्स देखो कितनी बड़ी बड़ी है. Look the peacock city. Take the peacock and the hen. ये बड़ा क्रेन है. हाँ. इसका वेट. ये देखो. Male peacock. चलो मैं आगे देखो व्हाइट peacock. White. बड़ा स्टैचू देखो. झाड़ो. It's so beautiful, ना? झाड़ो. peacock का वो सामने बैठे. हाँ. Oh, some pieces are dead. तो जंगल सफारी फिनिश करने के बाद हम लोग वहां से डायरेक्ट बस स्टेशन चले गए थे वापस, क्योंकि वहां पे लाइट शो होने वाला था जो कि 7:30 को स्टार्ट होगा. अंग्रेजों को ललकारने वाले पहले स्वतंत्रता संग्राम के एक सक्रिय सिपाही थे झवेर भाई पटेल. करमसद गांव के इस बहादुर देशभक्त किसान और उनकी पत्नी लाडबाई के 5 बेटों और 1 बेटी में से चौथे पुत्र थे वल्लभ भाई. बालक वल्लभ ने करमसद के बाद नडियाद से अपनी हाई स्कूल की शिक्षा पूरी की. फिर 13 साल की उम्र में उनकी शादी भी हो गई छोटी सी झवेर बाई से. 2 बच्चों बेटी मणिबेन और बेटे ताया भाई को जन्म देने के बाद झवेर बाई असमय ही चल बसी. इसी सरकार हिल गई और 1 बरस के बाद उनका लगान माफ कर दिया गया. अब तो पूरे देश में लोग वल्लभ भाई के नाम की कस्में खाने लगे. स्वयं महात्मा गांधी ने कहा, अब वल्लभ भाई मेरे शिष्य या साथी नहीं, सारे देश के सरदार हैं और देश को मिल गया एक अनोखा असरदार सरदार. Cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my mouth, yeah.
I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. I tell you get big box, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot. I ain't done chasing, got big dreams, bigger things, impatient. Who's at the top think they need replacement? Who's at the top think I'm gonna erase them? Face it, I don't give up quick, I don't give up shit, I won't give up this. Cause I know that I want it, know that I'm on it, I'll make it, I promise. लाइट शो खत्म करने के बाद हम लोग 8 o'clock को वहाँ से बस लेकर डायरेक्ट एकता नगर स्टेशन से ले गए थे, क्योंकि 9:30 का हम लोग का ट्रेन था वडोदरा के लिए। Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. Just tell me that I can. वडोदरा स्टेशन हम लोग रात को 11:30 तक पहुंच गए थे, लेकिन उसके बाद मैंने रात को और कुछ व्लॉग नहीं किया था। डायरेक्ट होटल पे जाके डिनर करके सो गए थे। फिर सुबह उठ के हम लोग लेक्सपी पैलेस देखने वाले थे। पैलेस से निकलने के बाद हम लोग डायरेक्ट वहाँ से महाराज फतेह सिंह म्यूजियम गए थे, जो वहाँ से 500 मीटर्स के डिस्टेंस पे है। तो लेकिन वहाँ पे जाके मैं कुछ शूट नहीं कर पाया था, क्योंकि वहाँ पे एंट्रेंस पे काउंटर पे ले लिया था, हैंड ओवर करना पड़ा था फोन, तो वहाँ पे अंदर शूटिंग अलाउड नहीं थी। म्यूजियम एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग एक गार्डन में गए थे जिसका नाम है सयाजी बाग, और वहाँ पे एंट्रेंस पे आपको टिकट मिल जाता है जू का भी, तो उसके अंदर भी एक जू बना हुआ है। एकता नगर में हम लोगों ने ऑलरेडी जू विजिट कर लिया था, तो इसलिए यहाँ पे जू का टिकट नहीं लिया हम लोगों ने, और डायरेक्ट गार्डन में जाके 2-3 घंटे बैठे थे बस। तो सयाजी बाग हम लोग 5:30 तक सयाजी बाग में बैठे थे। लेकिन 6 o'clock को वो बंद होने वाला था, तो इसीलिए हम लोग वहां से निकल के थिएटर में चले गए। 2-3 घंटा मूवी देख के टाइम पास होने वाला था, तो हम लोग ने लाल सिंह चड्ढा बुक कर लिया था, तो हम लोग वहाँ पे चले गए थे, क्योंकि स्टेशन के पास ही है थिएटर भी, और हम लोग का रात को 9 बजे का ट्रेन था रिटर्न।